जय हिंद दोस्तों, जंग होती रही है, जंग होती रहेगी, लेकिन 1857 की जंग ने, 1857 की क्रांति ने हिंदुस्तान को एकजुट कर दिया और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन आज हमारे देश को एकजुट होने के लिए या एकजुट रहने के लिए किसी क्रांति की आवश्यकता नहीं है और ना ही जरूरत है किसी जंग की। जरूरत है अगर क्रांति की तो विचारों में, प्रगति के पथ पर। इन्हीं शब्दों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की, जिसका नाम है 1857 A Quiz Show। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी 3 टीम्स, जिनका नाम है बगावत, क्रांति और आजादी। इससे पहले कि आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए, आइए मिलते हैं अपनी इन टीम्स के पार्टिसिपेंट्स के साथ। सबसे पहले बगावत टीम। मेरा नाम मौसम है और मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। Myself विकास, studying in class 11। क्रांति टीम। Hi, myself Gaurav Gupta and I am a BBA student। मेरा नाम करुण है और मैं 12th क्लास में हूँ। आजादी टीम। My name is Deepa from Shadra। I am Gaurav from Ghaziabad। आप सभी लोगों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि हम ये क्विज शो आरंभ करें, सबसे पहले इस क्विज शो के बारे में कुछ बातें। हम इस क्विज शो में आपसे जो प्रश्न करेंगे, अगर आपने उनका सही उत्तर दिया तो आपको मिलेंगे 5 अंक, और अगर आपने उत्तर सही नहीं दिया तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास समय होगा 10 सेकंड का। इस क्विज शो में हम खेलेंगे 4 राउंड्स। पहला होगा यस और नो राउंड, दूसरा होगा ऑप्शन राउंड, तीसरा होगा बजर राउंड और चौथा हमारा सबसे महत्वपूर्ण राउंड यानी फ्लैशबैक राउंड। फ्लैशबैक राउंड सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस राउंड में जो प्रश्न आपसे किए जाएंगे वो प्रश्न आपसे हम पहले भी पूछ चुके होंगे अपने 3 राउंड्स में। बस इन प्रश्नों का रूप कुछ बदला हुआ होगा और इन प्रश्नों का उत्तर हो सकता है कि पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में से हो, या वो प्रश्न जो हमने डिजाइन किए हैं जिनका रूप बदला है, वो प्रश्न पहले पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में से लिए गए हों। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले राउंड की। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमारा पहला राउंड है यस या नो राउंड। मतलब ये कि जो कथन आपके सामने रखे जाएंगे, जो स्टेटमेंट्स आपके सामने रखी जाएंगी, जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनका जवाब या तो हाँ में होगा या ना में, या सही या गलत, या यस या नो। आपको सही उत्तर देना है कि उसका जवाब हाँ है, यस है या सही, या फिर ना है, गलत है या नो है। हर टीम से 5 प्रश्न किए जाएंगे। हर सही उत्तर के आपको 5 अंक मिलेंगे, यानी अगर आपने 5 प्रश्नों का उत्तर सही दे दिया तो आपको मिलेंगे 25 अंक, जो अधिकतम सीमा है इस राउंड में अंक प्राप्त करने की। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले चलते हैं बगावत टीम के पास, और बगावत टीम के लिए पहला प्रश्न है हमारे पास। बेगम हजरत महल हुमायूं की पत्नी थी। गलत। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्योंकि वो बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। आपने 5 अंकों से सही जवाब से अपना खाता खोला है। और अब दूसरा प्रश्न बगावत टीम से। मौलवी रजब अली अंग्रेजों के गुप्तचर थे। सही। बिल्कुल सही जवाब आपका। 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने। सबसे यंग टीम है हमारी बगावत टीम। तीसरा प्रश्न इनसे। मिर्जा खिजर, सुल्तान और अबू बकर को आगरा में गोली मार दी गई थी। गलत। कहाँ मारी गई थी? दिल्ली में। हाँ, दिल्ली गेट के पास। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5 अंक और प्राप्त कर लिए इस सही जवाब के साथ। 3 प्रश्न पूछे गए, तीनों के उत्तर बिल्कुल ठीक हैं। चौथा प्रश्न आपसे। सन 1870 में महारानी विक्टोरिया भारत की
शासक बनी? गलत। बिल्कुल सही जवाब आपका, वो शासक बनी थी 1877 में। और अब इस राउंड का अंतिम प्रश्न आपकी टीम के लिए जो है वो है, बहादुर शाह को कारावास के लिए म्यांमार भेजा गया था। गलत। ये भी जवाब सही है, 100% अंक प्राप्त किए हैं आपने। उन्हें रंगून भेजा गया था, 25 अंक प्राप्त कर लिए हैं बगावत टीम ने अपने इस पहले राउंड में, जो कि यस नो राउंड है। और अब बारी है क्रांति टीम की। क्रांति टीम के लिए पहला प्रश्न, सन 1857 के विद्रोह के समय पटौदी के शासक मोहम्मद अकबर अली खान था। सही है या गलत? गलत। जी नहीं, ये जवाब गलत था आपका। और अब अगला प्रश्न आपके लिए, सन 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर के धोखेबाज सेनापति का नाम हकीम एहसानुल्लाह खां था। Yes. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, और इस सही जवाब के साथ आपने प्राप्त कर लिए हैं अंक 5। और तीसरा प्रश्न है क्रांति टीम के लिए, मिर्जा खुबाश बेगम हजरत महल का पुत्र था। सही। आपको मालूम नहीं था, आपने बोलना था हाँ या ना में से कुछ एक बोल देते हैं, लेकिन आपने सही अंदाजा लगाया। बिल्कुल सही जवाब है आपका, 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं आपने इस सही अंदाजे के साथ। और अब प्रश्न है आपके लिए, सन 1857 में अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा किया था। सही। जी नहीं, इसका जवाब होना चाहिए था गलत, और आपने बोला सही, तो इसलिए आप गलत हैं, लिहाजा 0 अंक मिलता है इसका गलत जवाब देने के लिए। 10वां सवाल इस राउंड का, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र का नाम बाजीराव था। गलत। जवाब तो आपका बिल्कुल ठीक है। क्या नाम मालूम है आपको? उनका नाम था नाना साहेब। 5 अंक आपने और प्राप्त किए हैं। 3 प्रश्नों के आपने सही उत्तर दिए, 2 प्रश्नों का उत्तर आपने गलत दिया। और अपने 11वें प्रश्न के साथ हम बढ़ चलते हैं आजादी टीम की ओर। आजादी टीम तैयार? जी। पहला प्रश्न आपके लिए, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे हिंदुस्तान में। सही है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, और अच्छी शुरुआत की है आपने। पहले ही प्रश्न का सही जवाब देकर 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं आपने इसी के साथ। और दूसरा प्रश्न आपके लिए, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में लगभग 10 वर्ष बिताए। सही है। जी नहीं, ये गलत है। उन्होंने केवल 5 वर्ष ही बिताए थे हिंदुस्तान में। तो आपको इस गलत जवाब के लिए 0 अंक। बढ़ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो आपके लिए तीसरा प्रश्न है और हमारे पहले राउंड का 13वां प्रश्न। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अनुसार महारानी विक्टोरिया भारत की शासिका बनी। गलत। जी नहीं, ये सही है। इसे लागू किया गया था 1858 में, लिहाजा इसके लिए भी आपको 0 अंक प्राप्त होते। और अब अगला प्रश्न आजादी टीम से। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सन 1877 में लागू किया गया था। गलत। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये लागू किया गया था 1858 में। 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने अपनी टीम के लिए। और आपके लिए इस राउंड का अंतिम क्वेश्चन, सन 1858 में गवर्नर जनरल का पद लागू किया गया। गलत। बिल्कुल सही जवाब है आपका। इस सही जवाब के साथ आपने 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि 1858 में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था। अगर हम नजर डालें इस अंक तालिका पर, तो आजादी टीम ने 5 में से 3 प्रश्नों के उत्तर ठीक दिए, 2 के गलत, लिहाजा उनका स्कोर है 15 अंक। क्रांति टीम ने भी कुछ ऐसा ही किया, 3 प्रश्नों के उत्तर ठीक, 2 के गलत,
आप भी बराबरी पर हैं। आज़ादी टीम की आपका भी स्कोर है 15, जबकि बगावत टीम 100% यानी 25 अंक लेके सबसे आगे है। और आइए अब शुरू करते हैं हम अपना दूसरा राउंड यानी कि ऑप्शन राउंड। ऑप्शन राउंड से पहले एक नज़र फिर से अंक तालिका की ओर। आज़ादी और क्रांति टीम बराबरी पर हैं 15-15 अंकों के साथ, जबकि बगावत टीम सबसे आगे चल रही है 25 अंकों के साथ। और अब शुरू करने जा रहे हैं हम ऑप्शन राउंड। इस ऑप्शन राउंड में जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसके लिए हम आपको 3 ऑप्शंस भी बताएंगे। इन 3 ऑप्शंस में उस प्रश्न का उत्तर छुपा है। अगर आप सही ऑप्शन चुन लेते हैं तो आपको मिलेंगे अंक 5, और अगर आप गलत ऑप्शन चुनते हैं तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न बगावत टीम के लिए। सन 1857 के विद्रोह में झांसी में लड़ाई का मुख्य केंद्र कहां था? ऑप्शन 1 बुंदेलखंड, ऑप्शन 2 बुंदेलखंड का किला, ऑप्शन 3 झांसी का किला। झांसी का किला। बिल्कुल सही जवाब है आपका, और इसके साथ ही आपने 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं बगावत टीम। और अब चलते हैं हम क्रांति टीम के पास। क्रांति टीम के लिए सवाल। बुंदेलखंड का इलाका रानी लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त और किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 चित्रकूट में राम सीता वनवास के समय वहां रुके थे। ऑप्शन 2 यहां हनुमान जी ने तुलसीदास को दर्शन दिए थे। ऑप्शन 3 ऊपर वाले दोनों सही हैं। ऊपर वाले दोनों सही हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। 5 अंक प्राप्त कर लिए क्रांति टीम ने भी इस ऑप्शन राउंड में। अगला प्रश्न है आजादी टीम के लिए। आजादी टीम रानी लक्ष्मीबाई की भांति सन 1857 में दूसरी कौन सी महिला रानी अमर हो गई थी? ऑप्शन 1 अहिल्याबाई, ऑप्शन 2 रानी अवंतिकाबाई, ऑप्शन 3 रानी दमयंती बाई। रानी अवंतिकाबाई। बिल्कुल सही जवाब है आपका, और आपने भी 5 अंक प्राप्त कर लिए इस ऑप्शन राउंड में। अगला सवाल। हम फिर से आ रहे हैं वापस बगावत टीम के पास। बगावत टीम एडवर्ड पेजेट ने जिस रेजिमेंट को गोलियों से भुनवा दिया था उस रेजिमेंट का नाम क्या था? ऑप्शन 1 38वीं रेजिमेंट, ऑप्शन 2 47वीं रेजिमेंट, ऑप्शन 3 26वीं रेजिमेंट। 20वीं। जी नहीं, ये गलत जवाब है, लिहाजा आपको अंक नहीं मिलेंगे। वो थी 47वीं रेजिमेंट। बारी है अब क्रांति टीम की। क्रांति टीम सन 1857 के दौरान जो सरकार स्थापित हुई उसकी खास बात क्या थी? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पूर्णता व्यवस्थित कार्य प्रणाली, ऑप्शन बी एक लिखित संविधान के अनुसार प्रशासन की स्थापना की गई, ऑप्शन सी उपरोक्त कोई भी नहीं। बी। बिल्कुल सही जवाब है आपका, और इसके साथ ही क्रांति टीम ने 5 अंक और जोड़ लिए हैं अपने खाते में, क्योंकि 1857 के दौरान जो सरकार स्थापित हुई थी विद्रोहियों द्वारा, एक लिखित संविधान के अनुसार प्रशासन की स्थापना की गई थी। और अब अगला प्रश्न आजादी टीम के लिए। सन 1857 के समय जो सरकार स्थापित हुई उसका मुख्यालय कहां था? ऑप्शन 1 कलकत्ता, ऑप्शन 2 लखनऊ, ऑप्शन 3 दिल्ली में लाल किले में। दिल्ली में लाल किले में। बिल्कुल सही जवाब दिया, और 5 अंक और कमा लिए आपने। इस राउंड के स्कोर्स पर अगर नजर डालें तो आजादी टीम ने 10 अंक प्राप्त किए हैं,
क्रांति टीम ने भी 10 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन बगावत टीम इस राउंड में थोड़ी पीछे रह गई। 5 अंक ही प्राप्त कर पाई है। अगर टोटल देखा जाए तो बगावत टीम इस समय है 30 अंकों पर, क्रांति टीम है 25 अंकों पर और आजादी टीम भी 25 अंकों पर है। हम शुरुआत करते हैं अपने अगले राउंड यानी कि बजर राउंड की। इसमें जो सवाल पूछा जाएगा वो सवाल तीनों टीम्स के लिए होगा। करना आपको यह है कि जो टीम सबसे पहले बजर बजाएगी, सवाल का जवाब पाने की हकदार भी वही टीम होगी। और अगर उस टीम ने सही जवाब दिया तो मिलेंगे अंक 5, नहीं तो कोई अंक नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए, उंगलियां रखें अपने बजर की बटन पर, कान रखें यहां और कोशिश करें कि जल्द से जल्द बजर बजाएं। पहला सवाल बजर राउंड में, वाजिद अली शाह की प्रसिद्ध रानी का नाम क्या था? आजादी टीम। बेगम हजरत महल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बेगम हजरत महल, और इस सही जवाब के साथ 5 अंक जोड़ लिए आपने अपने खाते में। दूसरा सवाल, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के पश्चात अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कहां स्थापित किया था? बगावत टीम ने बजर बजाया, शायद बॉम्बे। कुछ अंदाजा है। जी कहिए। बॉम्बे, मद्रास, चेन्नई। बहुत स्मार्ट होते हैं ये यंगस्टर्स। जी नहीं, ये अंदाजा आपका गलत है और बिल्कुल गलत है। सन 1845 में कंपनी ने अपना आधिपत्य बढ़ाने के लिए सिंध क्षेत्र का कब्जा किया था। तो ये जवाब, ये कोशिश गलत थी, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि कोशिश करते रहिए, कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाया करती हैं। तीसरा प्रश्न, सन 1848 के दौरान क्या अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था? आंसर, सन 1848 के दौरान क्या अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था? आजादी टीम। कब्जा कर लिया था। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 5 अंक और प्राप्त कर लिए आपने इस सही जवाब के साथ। सन 1848 के दौरान द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों ने मिलकर खालसा सैनिकों पर फतेह हासिल की और इसी के साथ कंपनी ने 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न के साथ। चौथा प्रश्न इस बजर राउंड का, सन 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में कौन सा युद्ध जीता? क्रांति टीम ने सबसे पहले बजर बजाया। क्रांति टीम। बॉक्सर। बक्सर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये सवाल मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था, मैं सोच रहा था न जाने कौन जवाब देगा इसका। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। सन 1764 में अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीता था और साथ ही बंगाल की निजामत भी हासिल कर ली थी उन्होंने। और अब अगला सवाल, क्या सन 1857 में कश्मीर एक स्वाधीन राज्य था? क्रांति टीम। नहीं, वो पंजाब का एक हिस्सा था। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 5 अंक और जोड़ लिए हैं अपने स्कोर में आप लोगों ने। अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को वहां का महाराजा बनाया था, जो पंजाब का हिस्सा था। और इस राउंड का आखिरी प्रश्न, अंग्रेजों के अधीन 3 प्रेसिडेंसीज कौन सी थी? जी, बगावत टीम। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और इस बजर राउंड में पहला सही जवाब देकर आपने 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं। अगर आप स्कोर्स देखें कि इस राउंड में कौन सी टीम ने कितने अंक हासिल किए, तो बगावत टीम ने 5 अंक हासिल किए हैं, क्रांति टीम ने 10 अंक हासिल किए हैं इस राउंड में और आजादी टीम ने भी 10 अंक हासिल किए हैं इस
राउंड में। अगर इन तीनों राउंड्स के बाद टोटल स्कोर क्या है वो देखा जाए तो नतीजे बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि आजादी टीम है 35 अंकों पर, क्रांति टीम है 35 अंकों पर, बगावत टीम है 35 अंकों पर। यानी कि तीनों टीम्स इस समय बिल्कुल बराबरी पर हैं, मुकाबला कड़ा है। देखते हैं कि आगे कौन निकलता है। हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फ्लैशबैक यानी मेमोरी राउंड, क्योंकि इंटेलेक्ट लेवल, मेमोरी लेवल मुझे लगता है सबका बराबर है। तो देखते हैं कि इस फ्लैश राउंड में कौन बाजी मारकर ले जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि फ्लैश राउंड में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो प्रश्न आपसे किए जाएंगे, जो सवाल आपसे किए जाएंगे, उनका जवाब अगर आप ढूंढेंगे तो पहले 3 राउंड्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम बगावत टीम के पास। बगावत टीम, मिर्जा कोबाश बेगम हजरत महल का कौन था? बेटा। बेटा था। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और 5 अंक हासिल कर लिए। और इसी के साथ अब बारी है क्रांति टीम की। क्रांति टीम, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय पटौदी के शासक कौन थे? समय समाप्त। उनका नाम था मोहम्मद अकबर अली खान। कोई अंक प्राप्त नहीं कर पाई क्रांति टीम, मुकाबला कड़ा है, अंक आप प्राप्त नहीं कर पाए, मुश्किलें हो सकती हैं। हम बढ़ते हैं आजादी टीम की ओर। आजादी टीम, मौलवी रज़ब अली अंग्रेजों के कौन थे? क्या रिश्ता था उनका? गुप्तचर। गुप्तचर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5 अंक आपने भी प्राप्त किए हैं इस सही जवाब के साथ। और अब बारी एक बार फिर से बगावत टीम की। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में कितना समय बिताया? 5 साल। 5 साल। बिल्कुल सही याद रखा आपने। 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने। कोई डर वाली बात नहीं है अब आपकी टीम के। और अब हम चलते हैं क्रांति टीम के पास। क्रांति टीम के लिए प्रश्न है, किस रेजिमेंट को एडवर्ड पेजेट ने गोलियों से भुनवा दिया था? 47th रेजिमेंट। 47th रेजिमेंट। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और 5 अंक भी प्राप्त कर लिए हैं इस सही जवाब के साथ। और अब आखिरी प्रश्न इस राउंड का भी और इस शो का भी। सन 1845 में कंपनी ने अपना आधिपत्य बढ़ाने के लिए कौन से क्षेत्र पर कब्जा किया था? सिंध पे। सिंध क्षेत्र। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और अगर इस राउंड के अंक देखे जाएं तो आजादी ने 10 में से 10 अंक पाए हैं, जबकि क्रांति थोड़ा सा पिछड़ गई और 5 ही अंक प्राप्त कर पाए आप लोग इस राउंड में। बगावत ने भी 10 अंक प्राप्त किए इस राउंड में। अगर टोटल स्कोर्स देखे जाएं तो बगावत टीम है इस समय 45 अंकों पर, क्रांति टीम है 40 अंकों पर और आजादी टीम है 45 अंकों पर। यानी आज की विजय को बांटा है, साझेदारी की है आजादी ने और बगावत ने 45-45 अंक लेकर क्रांति टीम थोड़ी सी पीछे रह गई। इन दोनों टीमों के लिए, बगावत और आजादी के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक शहीद की अंतिम इच्छा को किस खूबसूरती से इन 2 पंक्तियों में कहा है किसी कवि ने। साथियों, ये बात कितनी सही है कि हमारी भंवर में फंसी हुई नैया को हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे महानायकों ने बाहर तो निकाल दिया, अब इसे मंजिल तक हमें पहुंचाना है। इसी आह्वान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।